इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं रजनी, तरुण, प्रतीक्षा, अनुराग जैन काला एवं समस्त काला परिवार, निवासी व्यावर, प्रवासी मुंबई, राजतरु चैरिटी फाउंडेशन मुंबई, अंकुर, आर्यवीर जैन पाटनी मुंबई, अर्चना राजेश अजमेर, बीना धर्मचंद जयपुर एवं आभा कमल मुंबई, सुधा पदमजीत पाटनी जयपुर, वैजयंती नरेश जी दगड़ा किशनगढ़, कल्पना देव कुमार जी कासलीवाल इंदौर, शशि सुनील दोषी अजमेर, पुष्पा रिखभ जी पाटनी कोलकाता, प्रेरणा निकेतन जी कासलीवाल औरंगाबाद, श्रीमती प्रेमलता, अनीता पारस, पिंकी संजय छाबड़ा कोटा उदयपुर। नमो सिद्धार्णो नमो आयदि यार्णो नमो वज्रयार्णो नमो लोये शव शावूर्णम। पंच परमेष्टि भगवान की जय। आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज की जय। आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज की। परम पूजनीय निर्व्यापक श्रमण मुनि श्री सुधा सागर जी महाराज की जय। बोले परम पूज्य क्षुल्लक गौरव श्री गंभीर सागर जी महाराज की। सभी श्रोतागण एवं जिज्ञासु पूज्य सभी को नमोस्तु करें। नमोस्तु इच्छामि भगवान। मैत्री जैन सूरत से पूछती है, महाराज जी ये गौतम स्वामी कौन होते हैं और दीपावली की शाम को उनको मोक्ष हुआ था, तीर्थंकरों की तरह तो मंदिरों में इनकी मूर्तियां क्यों प्राप्त नहीं होती? हर साल दीपावली मना रहे हो और इतना प्रचार प्रसार दिवाली का किया गया। हर दिवाली को 15 दिन पहले से इस पर प्रवचन होते, इस पर लाखों किताबें बट चुकी हैं, जिन पूजा छप चुकी है। आप अभी तक कहाँ सो रहे थे? एक व्यक्ति को रात भर रामायण सुनी, सुबह उठ करके पूछता है कि भाई ये राम कौन थे और सीता कौन थी? और पूरी रात भर वो रामायण सुनता रहा। अभी पूछ रहे हो आप इंद्र गोस्वामी गौतम कौन थे? एक बच्चा भी जानने लगा है कि इंद्र गोस्वामी गौतम महावीर स्वामी के प्रथम गणधर थे और उनको दिवाली की शाम को केवल ज्ञान हुआ था, मोक्ष नहीं हुआ। थोड़ा जानकारी रखें। लगता है आपके नाम से आपकी उम्र अच्छी है, लेकिन आपकी जिंदगी बहुत कच्ची है। मोहन जैन सूरत से पूछते हैं, नमोस्तु महाराज जी, निधत निकाचित कर्म किस कारण से बंधते हैं तथा इनको किस प्रकार नष्ट किया जा सकता है? निधत निकाचित कर्म बनने का मूल कारण रहता है, जो व्यक्ति इतनी कसाय उत्पन्न होती है कि वो मरने मारने पर उतारू हो जाता है। इतना क्रोध करता है कि मैं मरूं तो मर जाऊं, उसको मार के रहूंगा। इतना मान करता है कि अपनी मान कसाय के लिए दूसरों को कुचलना पड़े तो कुचल देता है। इतनी मायाचारी करता है कि दूसरे को षड्यंत्र में फंसाएगा, उस फंसाने में स्वयं को भी मरना पड़े तो मरने को तैयार रहता है। इतना लोभी होता है कि उस वस्तु को प्राप्त करने के लिए अपना सब कुछ लुटा देता है। ना वो द्रव्य देखता है, ना क्षेत्र देखता है, ना काल देखता है, कुछ नहीं देखता। उसको तो जो करना है सो वह करेगा। ऐसे व्यक्तियों को निधत्त निकाचित कर्मों का बंध होता है।
चिंतामणि जैन सूरत से पूछती हैं, नमोस्तु महाराज जी, सुबह हम 5 बजे उठकर जाप आदि करते हैं, मगर उस समय मेरे आंसू बहुत निकलते हैं और जमाइयाँ आती हैं, तो ये किस कारण से ऐसा होता है? एक तो रुचि का अभाव है। उसी समय कोई तुम्हारे पास कह दे कि यहाँ बैठ करके तुम्हें जाप देना है, लेकिन ये टोकरी में सांप रखा है, जैसी नींद आएगी ये काट लेगा, फिर तुम्हें जमाई आ जाए तो मेरे पास फिर दवाई है। प्रमाद होता है, असावधानी होती है, रुचि का अभाव होता है, इस कारण से ऐसा होता है। थोड़ा भय उत्पन्न हो जाए तो फिर ये सब प्रमाद भाग जाते हैं। पीयूष जैन बड़ा गांव से पूछते हैं, नमोस्तु महाराज जी, आपने बताया था कि जब रानी चेलना पर संकट आया तब अभय कुमार भी उनके संकट से बचाते थे, तो वह कैसे? अनेक प्रकार के अनेक संकट आए तो अनेक बचाते थे, बहुत सारे। एक बार राजा श्रेणिक से कोई बात हुई तो उन्होंने क्रोध में आके कह दिया, जाओ महारानी चेलना के महल में आग लगा दो। गुस्से में बोल दिया और अभय कुमार को आदेश दिया, मंत्री को आदेश दिया। मंत्री ने अभय कुमार से बात की कि साहब, राजा साहब ने महारानी चेलना के महल में आग लगाने को कहा है। बोले राजा आज्ञा तो मानना है। तो अब महल कहाँ से शुरू होता है? महल में मकान होता है, गार्डन होते हैं, बाग बगीचे होते हैं। तो जो महल की बाउंड्री थी और बाउंड्री के किनारे पे आग लगा दी। बोले आग लगा दी? बोले लगाया साहब। बोले अरे तूने गलती कर दी, मैंने तो गुस्से में बोल दिया था, तू लगा के आ गया। बोले साहब राजा की आज्ञा है, नहीं पारू तो हमारी मौत है, तो तू लगा के आ गया। ओहो, अभी तक तो महल जल गया होगा, चेलना भी जल गई होगी। दौड़े गए, बोले राजा साहब मत दौड़ो, महारानी चेलना बच गई। अभय कुमार बोले कैसे बच गई? तो क्या मेरी आज्ञा का पालन नहीं हुआ? बोले साहब आपकी आज्ञा का तो पालन हुआ है, आपने ये थोड़ी कहा था कि महल में कहाँ लगाना है। हमने महल के कोने में लगा दी, जब तक वो आग वहां तक पहुंचेगी मुझे मालूम था आपका गुस्सा ठंडा पड़ गया। तो राजाज्ञा का भी पालन हो गया और इस प्रकार कई प्रकार की चतुराई से उन्होंने महारानी चेलना को संकट से बचाया। विद्या जैन बड़ा गांव धसान से पूछती हैं, नमोस्तु गुरुदेव, जब कोई हमारे साथ कुछ अच्छा करता है तो उसका एहसान जीवन भर में नहीं भूलना चाहिए, यह बात ठीक है। लेकिन जब दूसरा कोई हमारे साथ गलत करता है तब उसको यह मानकर तुरंत भूल जाना चाहिए कि यह तो कर्मों से हुआ है, पूर्व जन्म का कर्म था। ऐसी दोहरी नीति क्यों की जाती है? इसी में शांति है, इसी में शांति है। अन्यथा यदि किसी ने बुरा किया है और तुम उसको ज्यादा याद रखोगे तो फिर तुम उसका बुरा, तुम्हारी नींद खराब होगी। नीति यही है, अपने साथ बुरा हो किसी ने किया तो भूल जाओ, और किसी ने अच्छा किया हो तो जीवन पर्यंत नहीं भूलना चाहिए। नहीं भूलने से पुण्य का बंध होता है, हमारी आत्मशक्ति जागृत होती है, और कषाय जिससे शांति होती है उसको भूलने से हम अशुभ कर्मों से बचते हैं। ये दोहरी नीति नहीं है, यह हमें सुखी रखने की यही नीति है। पीयूष जैन बड़ा गांव से पूछते हैं, महाराज जी, देखो एक ज्योतिष में आता है कि जब रात्रि में अच्छा स्वप्न आवे तो फिर सोना नहीं, जागते रहो, और बुरा स्वप्न आ जाए तो फिर से एक बार सो जाओ। तो बुरे स्वप्न आने के बाद पुनः नींद आ जाती है तो स्वप्न का फल नहीं मिलता है, और अच्छा स्वप्न आ जाए तो फिर सोना मत, नहीं तो वो अच्छा फल नहीं मिलेगा। तो अब ये दोहरी नीति क्यों?
अब प्रकृति भी ऐसे ही कहती है, ऐसा मन। पीयूष जैन बड़ा गांव धसान से पूछते हैं, नमोस्तु गुरुदेव, नारद जी अखंड ब्रह्मचर्य का पालन करते थे, मगर वनवासों में भ्रमण करने की तीव्र अभिलाषा क्यों रहती थी? नारद जी ब्रह्मचर्य का पालन करते थे, फिर वनवासों में भ्रमण करने की तीव्र अभिलाषा क्यों रहती थी और अपने मान की पुष्टि के लिए बड़ी बड़ी सतियों को दुख दिया? ऐसा उन्होंने किस कर्म के उदय से यह कार्य किया? ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना अलग चीज है और मनोरंजन करने की स्थिति अलग चीज है। वो इतने ब्रह्मचर्य, अखंड ब्रह्मचर्य रहते थे, उनके मन में भी कभी विकार भाव नहीं आता था। इसी के लिए तो राजाओं के, रानियों के वनवास में उनको किसी भी समय जाने की छूट थी, किसी भी समय कोई पाबंदी नहीं थी। जैसे जहां महिलाएं रहती हैं वहां पुरुषों का जाना, लेकिन नारद को नहीं था। नारद कभी भी कहीं भी किसी समय रणवास में जा सकते थे। क्यों? वो उनकी दृष्टि ही इतनी पवित्र थी, उनके कभी बुरे भाव आते ही नहीं थे। लेकिन बस मान कसा इतनी तेज थी कि किसी रानी ने यदि उनके आते ही थोड़ा सा वेलकम नहीं कर पाए तो फिर वो खटिया खड़ी कर देते थे। द्रौपदी अपने श्रृंगार में रही तो उस समय नारद जी पहुंच गए। अब वो नारद जी को देख नहीं पाए। अब नारद जी ने कहा, अच्छा तुम अपने रूप में इतनी मस्त हो गई कि मुझे नहीं देख पाई, मेरा सम्मान नहीं किया। अब बस उससे कसाय बना करके, चित्रपट बना करके धात की खंड के राजा से उसका अपहरण करा दिया। अब देखना, अपहरण करा दिया, उनको बदला देना था कि तुमने अपमान। अब बदला कराने के बाद दया भी बहुत थी। इधर पांडव, श्री कृष्ण वगैरह परेशान कि द्रौपदी कहाँ चली गई, तो पता भी आगे वही बताया कि द्रौपदी को धात की खंड का राजा अपहरण करके ले गया। तो बचा भी लिया। फिर द्रौपदी ने फिर पूछा, तो ऐसा तुमने क्यों किया? बोले, तूने मेरा सम्मान क्यों नहीं किया? मजेदार कौतूहली थे, इसलिए उनकी सदगति नहीं होती है, लेकिन दृष्टि उनकी शुद्ध होती है। जिज्ञासा समाधान के लाइव सेशन में आप सभी का स्वागत है। आज की जिज्ञासा समाधान कमला नगर के श्री महावीर दिगंबर जैन मंदिर से आप सभी के पास सीधी आ रही है। और कमला नगर के इस मंदिर में 3 दिन के प्रवास के दौरान मंगल ही मंगल बरस रहे हैं। यहां जहां 14 वर्ष से अभिषेक विधि की जाती रही है, उस अभिषेक विधि में और 4 चांद लग गए जब से पूज्य गुरुदेव स्वयं पधारे हैं यहां पर। जिस प्रतिमा को सूर्य मंत्र पूज्य गुरुदेव ने स्वयं 30 साल पहले दिया हो और 14 वर्ष पहले आकर स्वयं यहां पर शांति धारा और अभिषेक विधि प्रारंभ करा के गए हों, और अब आकर पुनः 3 दिवस से हम देख रहे हैं वही आनंद बरस रहे हैं और आनंद दूने होते चले जा रहे हैं। और आज तो उस आनंद की अनुभूति संभवतः इंद्र को भी हो गई है, इसीलिए मंद मंद बारिश की फुहारें बाहर आकर ये कह रही हैं कि जिस जिनाले में आए हैं उसके बाहर क्यों बैठते हो भक्तों, आओ मेरे नजदीक, मेरे पास बैठो। ये सौभाग्य है कि आज की धर्म सभा यहां पर सजी है। और आइए प्रारंभ करते हैं, लेकिन आज एक अच्छे नोट के साथ जो पूज्य श्री ने अभी अभी जिज्ञासा समाधान में बताया, कभी कभी अच्छे स्वप्न जब भी दिखें रात के जितने भी पहर पर, उसके बाद सोना नहीं, जागते रहना, क्योंकि उसके बाद कुछ अच्छा होने वाला है। मैं आपको बताऊं, जिज्ञासा समाधान हो या प्रवचन हो, सहसा
पूज्य श्री से ऐसे ऐसी बातें सुनने को मिलती हैं को आपके जीवन में परिवर्तन कर सकती हैं। बस सूत्र लेने वाला चाहिए। चलिएगा आगे बढ़ते हैं, आप ही की जिज्ञासाओं के साथ इस कार्यक्रम को और अधिक रोचक बनाएंगे। लेकिन जिज्ञासा सुंदर करिएगा। कानपुर से आवाज दूंगा सबसे पहले, क्योंकि आज कानपुर से हम देख पा रहे हैं 3-3 बसें भरकर भक्तगण यहां पर आए हैं और कानपुर वाले बस एक ही बात कह रहे हैं गुरुदेव के सामने, चलो बुलावा आया है, कानपुर ने बुलाया है। अभिषेक जी मुझे करेक्ट कर रहे हैं। चलो आमोद जी, चलो बुलावा आया है, कानपुर के बाबा ने बुलाया है। चलिए बहुत सुंदर। मैं सबसे पहले कानपुर से ही प्रारंभ करता हूं आज और आवाज देना चाहूंगा अनूप जी जैन, कानपुर आनंदपुरी आए और अपनी जिज्ञासा के साथ आगे की बात करेंगे। माइक दे दिया जाए। हेलो हेलो। गुरुवर के चरणों में त्रिवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। चुल्लक श्री जी के चरणों में त्रिवार इच्छामि इच्छामि इच्छामि। जैसा कि अभी मनोज भैया कह रहे थे कि इंद्र भगवान ने वारिस करके शुभ संकेत दिए हैं, तो ये कानपुर वालों का भी एक शुभ संकेत है। और जब से ये खबर आई कि गुरुवर का आशीर्वाद कानपुर के लिए मिलने वाला है, हम लोग इस उम्मीद से आज आपके चरणों में पधारे हैं कि आज आपके द्वारा हमको एक परमिशन मिलेगी कि आगे की हम तैयारियां कैसे शुरू करें। इसके लिए आपके चरणों में पूरी कानपुर जैन समाज की तरफ से कृपा नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। हमारी जिज्ञासा गुरुवर ये है कि वैसे तो इसका जवाब आपने कई बार दिया होगा, लेकिन अभी भी भक्त लोग सुधर नहीं रहे हैं, या क्या परंपरा है। पंच परमेष्ठी भगवान की जो आरती की जाती है उसमें 5 पद दिए गए हैं, लेकिन अन्यत्र लोगों ने कई पद उसमें जोड़ दिए हैं अपनी अपनी सुविधा या अपनी अपनी मान्यताओं के हिसाब से। ये कहाँ तक उचित है और क्या करना चाहिए इसको? किसी की कृति में कुछ भी घटाना और जोड़ना ज्ञानावरणी कर्म के बंध का कारण है। यदि लेखक को इष्ट होता तो वो 5 पद न कहकर 6 पद कह देता। पंच परम पद भज सुख, यानी 5 पद ही महान हैं, इसलिए 5 पदों की ही आरती करना चाहिए। यदि अन्य कुछ जोड़ करके आरती करते हैं तो आरती का फल निष्फल हो जाता है और आपको लेखक की भावनाओं का निंदा करने के कारण से ज्ञानावरणी कर्म का बंध होता है। आप नई आरती बना लो ना, क्या बात हो गई। आपको कुछ आरती बनाना है तो अपनी नई बना लो, उसको डिस्टर्ब मत करो, उसको मत छोड़ो। और ये गलत परंपराएं हैं कि उसी आरती में आजकल बड़ा फैशन चला है, वो फिल्मी गानों को उठाकर जहां हीरो का नाम है वहां महाराज का नाम, बाकी सब ज्यों का तुम बहारो फूल बरसाओ, आगे पीछे कुछ नहीं सुधारना, बहारो फूल बरसाओ मेरे गुरुदेव आए। अब वो दूर से तो सुनने में यही आता है कि महबूब आया है। तो ये आजकल पैटर्न चल रहा है कतरन वाली, पूरा भजन वही उठा लो, उसमें थोड़ा बहुत जोड़ करके। ये परंपराएं ठीक नहीं है। इन परंपराओं से बहुत बड़ा दोष आ जाता है। अब जैसे आचार्य श्री का अर्घ होता है, अब लेखक ने आचार्य श्री का अर्घ लिखा, अब वो तो आपने आचार्य श्री का नाम तो हटा दिया, सुधा सागर का जोड़ दिया। विद्यासागर के चरणों में आता ना, उसमें आप लोग क्या जोड़ते हो कलाकार? अरे कवि लोग आंसू कवि, आचार्य श्री का नाम तो हटा दिया और महाराज का नाम जोड़ दिया। कहाँ गुरु के लिए वो पंक्ति लिखी गई थी, तुमने उन पंक्तियों को शिष्य के लिए कर दिया और गुरु का नाम हटाकर शिष्य का जोड़ा। और बड़ी कितना बड़ा दोष हो गया। बहुत बड़ा दोष। नाम गुरु का था वो,
और उनको हटाकर शिष्य का नाम जोड़ा। इससे अच्छा है 4 लाइनें तुम अपनी अलग बना लो ना, उसी में क्यों छेड़ाछाड़ी करते हो। कुछ ऐसे पद होते हैं जैसे उदक चंदन वाला है, ये सब में मल्टीपर्पज है, ये किसी भगवान विशेष का तो ये सब में पढ़ लो। लेकिन जब कोई स्तुति किसी नाम से लिखी जाती है तो उस नाम को परिवर्तन नहीं करना चाहिए, वह उसी नाम से ही मान होना चाहिए। इसलिए पंच परमेष्टि की ही आरती हो है, अन्न जोड़ना बहुत बड़ा दोष है। मतलब आप आरती नहीं कर रहे हैं, उस समय ज्ञानावरणी कर्म का बंद कर रहे हैं। नमोस्तु महाराज, नमोस्तु। चलिएगा, ध्यान रखिएगा, पूरा विश्व सुन रहा है। ये जो गलती हम सब कर रहे हैं, बार बार कर रहे हैं, कभी भी कोई आरती स्तुति कभी बदलनी नहीं चाहिए। जो मूल लेखक ने लिखी है वही हमें करनी चाहिए, इसका ध्यान हम सब रखेंगे। मैं आवाज यहीं भी लिखी है और इसको नहीं ठीक है, ये सबकी गलतियां मैंने कहा और इसको भी ठीक कराया जाएगा। जिज्ञासा समाधान का अर्थ ही है करेक्शंस, क्योंकि आज ये जिज्ञासा समाधान कार्यक्रम मात्र सुनने का नहीं रह गया है। आज पूरा विश्व इसको गौर से सुनता है और केवल सुनता नहीं है, पालन करता है। ये बात हम बहुत मजबूती से कह सकते हैं और ऐसी ही छोटी छोटी बातें हमें करेक्शन लाती हैं और हमारे जीवन में भी परिवर्तन लाती हैं। मैं आवाज देना चाहूंगा, जबलपुर से भक्तगण आज पधारे हुए हैं, उनकी भक्ति कल से हम देख रहे हैं और उसी श्रृंखला में श्रीमती नीलू जी जैन स्वाध्याय मंडल जबलपुर के और उनके साथी लोग अपने ही स्थान पर खड़े हो जाएं। किरण जी, सविता जी, सरला जी, मीना जी, सुनीता जी, संगीता जी, संध्या, शकुन, अनीता और स्नेहलता जी, और आप अपनी जिज्ञासा नीलू जी। परम पूज्य गुरुवर सुधा सागर जी के चरणों में कोटिशा नमोस्तु नमोस्तु। शुल्लक जी के चरणों में कोटिशा इक्षामि इक्षामि इक्षामि। हे गुरुवर, मेरी शंका यूं तो सिद्धांत को लेकर के ही है, लेकिन मुझे उसका उत्तर व्यवहारिक ही चाहिए और मुझे पूरी आशा है कि आप जरूर उसको, पूरा विश्व सुनता है तो विश्व में भी ये बात जानी ही चाहिए। महाराज जी, मेरा प्रश्न ये है कि जो प्रकृतियां कर्म सिद्धांत में भाव गुण प्रत्यय होती हैं, वो प्रकृतियां क्या गुण समाप्त होने पर उन प्रकृतियों का अन्यथा उदय हो जाता? जैसे मान लीजिए किसी को उच्च गोत्र का उदय हुआ पंचम गुण स्थान में, अब यदि वो मिथ्या दृष्टि होता है तो क्या वह पुनः नीच गोत्र हो जाता है उसको? गुण प्रत्यय, बहुत अच्छा प्रश्न है। पूज्यवर वीरसेन स्वामी महाराज ने गुण प्रत्यय के लिए उन्होंने उच्च गोत्र का परिवर्तन कराया, यही ना, देश संयम लेकर के। गोत्र को वहां परिवर्तन होता है जहां नीचे गोत्र में वह चीज न पाई जाए। गुण पर उच्च गोत्र चूंकि नीचे स्थान पर भी पाया जाता है, किसी ने देश संयम या महाव्रत लेने पर अपने गोत्र का परिवर्तन किया और बाद में वह मिथ्या दृष्टि हो गया तो उच्च गोत्र परिवर्तन हो, ये कोई नियम नहीं है, क्योंकि मिथ्याद गुण स्थान में उच्च गोत्र पाया जाता है। इसी प्रकार जैसे श्रेणी में जाकर किसी ने द्वादश संघ का ज्ञान किया, पहले नहीं था, तो श्रेणी से उतरने के बाद क्या वह खत्म हो जाएगा? नहीं, क्षयोपशम एक बार होने पर श्रेणी के उतरने से खत्म नहीं होगा, बना रहेगा गुण प्रत्यय। अब गुण प्रत्यय अवध ज्ञान है, तो अवध ज्ञान जो है चौथे गुण स्थान में प्रकट किया, लेकिन मिथ्यात्व में जाने के बाद वो मिथ्या अवधि हो जाएगा, सु अवधि नहीं बचेगा। लेकिन जो प्रकृतियों की अपेक्षा है, जिस गुण स्थान में गया है, यदि उस गुण स्थान में वह प्रकृति उदय के योग्य है तो वह गुण प्रत्यय से किया हुआ उच्च गोत्र नीचे गिरने के बाद भी बना रह सकता है, कोई बाधा नहीं है। एक और पूछ लें महाराज जी, ये पंच परमेष्ठियों में आचार्य परमेष्ठि के मूल गुणों में 3 गुप्तियों को रखा, जबकि गुप्तियों से गोपन साधु होता है, तो साधु के मूल गुणों में गुप्तियों को ना रख करके आचार्य परमेष्ठि के मूल गुणों में
गुप्तियों को क्यों रखा। और सैनिक चरित्र में महाराज जी एक स्थान पर दिया उन्होंने कि जिनके पास 3 गुप्तियां होती हैं उनके पास नियम से अवधि ज्ञान होता है। तो क्या ये आगम में कहीं और भी अन्यत्र विषय है क्या ये? उज्ज्वल ब्रह्मदेव सूर्य ने द्रव्य संग्रह की टीका में गुप्तियों के 2 भेद किए, शराग और वीतराग। और शराग और वीतराग गुप्ति के अर्थ देकर के आचार्य परमेष्टि के पास शराग गुप्तियां होना अनिवार्य है, क्योंकि अप्पा परम च जुंजई शो आयर्य नमो तस्य, क्योंकि उनके पर में प्रवृत्ति होती है, इसलिए वो निर्विकल्प गुप्तियां तो उनको हो ही नहीं सकती। आचार्य परमेष्टि ने कभी केवल ज्ञान प्राप्त किया हो, मोक्ष प्राप्त किया हो, ऐसा कोई उल्लेख नहीं मिलता, क्योंकि आचार्य पद जब संलेखना में बाधक है, संलेखनी प्राप्त नहीं हो सकता, तो केवल ज्ञान का प्राप्त होना तो संभव है ही नहीं। इसलिए यहाँ गुप्ति का अर्थ है मन वचन काय से शराग गुप्ति उनमें पाई जाती है। और शराग गुप्ति उनमें होना इसलिए अनिवार्य है कि वो आचार्य परमेष्टि है, मन वचन काय से उनको पूर्ण विशुद्ध होना जरूरी है। दूसरा कारण है कि उनकी दृढ़ता की अपेक्षा से गुप्ति है। जैसे गुप्ति के संबंध में आता है महारानी चेलना के समय पर, तो उनको ये मालूम था कि मैं काय गुप्ति से पतित हो गया था। यानी काय गुप्ति का अर्थ है कि वो ज्ञान में तो है, काय को हिला नहीं रहे, बस काय को हिला नहीं रहे, काय में प्रवृत्ति नहीं कर रहे। यानी उपयोग तो उनका प्रवृत्ति रूप है, मन में यदि वो मन में कोई अनुरूप चंचलता नहीं है, लेकिन मन में चिंतन तो चल रहा है, तो गुप्ति का अर्थ निर्विकल्प नहीं रहना। गुप्ति का अर्थ है बहिर्मुखी नहीं होना, अंतर्मुखी होकर चिंतन करने में कोई बाधा नहीं। और अवध ज्ञान नियम से होता ऐसी बात नहीं है। अवध ज्ञान चौथे गुण स्थान से शुरू हो जाता है, और अवध ज्ञान रिद्धिधारी को गुप्ति होना चाहिए, गुप्तिधारी को अवध ज्ञान हो ऐसा नियम नहीं है। रिद्धिधारी के पास गुप्ति होंगी, लेकिन गुप्तिधारी को अवध ज्ञान होना चाहिए ऐसा कोई आगम का वचन नहीं है, क्योंकि रिद्धियां एक असाधारण है जो पात्रता मांगती हैं, लेकिन पात्रता होने पर वो रिद्धि प्रकट हो ऐसा कोई नियम नहीं है। नमोस्तु महाराज जी, नमस्ते। इच्छा चलिएगा, जिज्ञासा की अगली श्रृंखला में आवाज देना चाह रहा हूं महाराज श्री का नन्ना भक्त मास्टर भरतेश जी जैन। ये छोटा मोटा भक्त नहीं है, ये दान करता है, मंदिरों का दान करता है। जरा जोरदार तालियों के साथ। और इनके दादाजी श्री कुशल चंद जी जैन, एडवोकेट, पूर्व महामंत्री श्री दिगंबर जैन समाज ललितपुर। आइएगा, आप लोग अपनी जिज्ञासा प्रस्तुत करें। माइक को पास में। हे महाराज श्री जी, मेरे परिवार एवं ललितपुर की जैन समाज की तरफ से बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री जी, मेरी आपसे यह जिज्ञासा है, आदिनाथ भगवान और भरत भगवान बाहुबली भगवान, आदिनाथ भगवान भरत बाहुबली भगवान के पिता थे और बाहुबली भगवान भरत भगवान के पुत्र। महाराज जी, तो इन तीनों की प्रतिमा हमेशा साथ में रखी जाती है। महाराज जी, कुंथनाथ जी, अरहनाथ जी और शांतिनाथ जी, ये तीनों क्या बचपन में दोस्त थे जो इन तीनों की प्रतिमा हमेशा साथ में रखी जाती है? उनमें तीनों में दोस्ती इसलिए नहीं थी क्योंकि उन दोनों के काल में बहुत अंतर है। शांतिनाथ के मोक्ष जाने के बाद फिर कुंथनाथ हुए, उनके मोक्ष जाने के बाद अरहनाथ हुए, इसलिए दोस्ती का तो सवाल ही नहीं। लेकिन भक्तों ने उनको दोस्त बना दिया। भक्तों ने क्या बना दिया? क्योंकि ये 3 की जोड़ी मिल गई। 2 होते तो शायद इतने प्रसिद्ध नहीं होते। 3 की क्या है, वेदी पे बैठाने में सेटिंग बन जाती है। और तीनों एक गुण भारी थे, तीर्थंकर थे, चक्रवर्ती थे, कामदेव थे, इसलिए उनके गुणों को लेकर के भक्तों ने उन्होंने वेदी पर एक कर दिया। वो एक नहीं थे, भक्तों की बदौलत वो एक हो गए। भरत बाहुबली आदि भी भक्तों के कारण से वो एक हो गए कि आज तक कभी ऐसा हुआ नहीं है कि भगवान तीर्थंकर के बेटे एक साथ कोई
तद्भव मोक्षगामी हुए हों, और तद्भव मोक्षगामी के साथ में उनका संबंध चक्रवर्ती पद से रहा हो, दूसरा बाहुबली से रहा हो, तीसरा उनके जीवन में जो तपस्या है बाहुबली की। हालांकि भरत चक्रवर्ती को कोई बैठाता नहीं है, वो तब एक सीट खाली है तो किसको बैठा ले। सारी दुनिया आदिनाथ को बाहुबली को चाहती है। आदिनाथ तो आदि ब्रह्मा थे ही, बाहुबली को इसलिए चाहती है कि उन्होंने तपस्या ऐसी की है कि आज तक दूसरा व्यक्ति ऐसी तपस्याधारी नहीं मिला कि बामी लग गई हो, सर्प चढ़ गए हों, ऐसा कोई दूसरा उदाहरण नहीं मिला। तीसरा कारण है, आज तक किसी राजा ने जीत करके त्याग नहीं किया। हार करके तो त्यागते हैं, राज्य जीत करके छोड़ दिया हो, मात बाहुबली के अलावा कोई दूसरा उदाहरण नहीं। हारे हुए राजा तो खूब वैराग हो गए, लेकिन राज्य जीत करके और वैराग हुआ हो तो बाहुबली की चीज में। अब आदिनाथ बाहुबली बैठ रहे थे, अब बेदी को शोभा तो बढ़ानी है, तो अब किसको लाए, तो उन्होंने कहा भरत को बैठा लो। तो ऐसी एक नियुक्ति बन गई। बाकी शास्त्रों के अनुसार ऐसा कोई नियोग नहीं है, ये भक्तों की श्रद्धा और बाई लुक देखने में कैसा लगेगा इस कारण बैठाना है। श्रीमान कुशल चंद जी के पास माइक भेज दें। महाराज जी, कुछ ललितपुर वालों में बात तो है, चाहे वो हमारे भरतेश जी हो छोटे से या शीलचंद जी दाऊ हो, प्रश्न पूछेंगे तो ऐसा पूछेंगे कि मुस्कुराहट आ ही जाएगी। मनोज जी, आपने अभी इसकी बात पे ध्यान नहीं दिया। वो एक आनुवांशिक बीमारी होती है। ऐसे ललितपुर के लोगों में अभी से ये छोकरा जब भी नमोस्तु बोलता है, ललितपुर जैन समाज की भी नमोस्तु। तो इसका सिद्ध है कि भावी मंत्री तो अभी से रजिस्टर्ड है। अरे परिवार तक की बोले तो बात अलग है, पूरी सकल समाज ललितपुर की नमोस्तु, इसका अर्थ है कि भाभी। जरा तालियां बजा दीजिए। चलिए बैठिए। जगत के पालनहार, जगत के उद्धारक, जगत पूज मुनि श्री सुधासागर जी महाराज के चरणों में सभी जगत के जीवों की तरफ से, हमारी समाज की तरफ से, हमारे परिवार रिश्तेदारों से महाराज जी नमोस्तु नमोस्तु। छोलक जी के लिए स्थान इच्छा में सबसे पहले तो जो विश्व को नहीं मालूम, आज बड़ा सौभाग्य का दिन है कि मनोज जी के यहाँ गुरुवर के आहार हुए, और इसके लिए मनोज जी बहुत बहुत बधाई के पात्र हैं। ये प्रसंग अभी किसी ने नहीं बताया, क्योंकि सुबह जब मनोज जी अपना एंकर का काम कर रहे थे उस समय उन्हें भी नहीं मालूम था कि हमारे यहाँ हार होने होंगे, लेकिन महाराज जी के कृपा हुई। आपके लिए बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद। महाराज जी, समयसार ग्रंथ एक है, समयसार ग्रंथ के लेखक आचार्य कुंद कुंद जी एक हैं। महाराज जी, जब आप व्याख्या करते हैं तो उसका अर्थ और निकलता है। आप अपने तर्कों से समयसार को बहुत आगे पहुंचा देते हैं, और वही निश्चय वाले भी समयसार का गुणगान करते हैं महाराज जी। लेकिन आज उनकी स्थिति है कि उनकी कोई बात मानने वाला नहीं है। महाराज जी, हम लोग वकील हैं, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, इन सब के सूत्र देते हैं अदालतों में। महाराज जी, आपके आशीर्वाद से हमारी बात जज मान जाते हैं, दूसरे वकील की नहीं मानते हैं। लेकिन महाराज जी, एक बहुत वो हम लोगों के मन में कटुता है, वकीलों को झूठ बोलने वाला क्यों कहा जाता है? हम लोग कहाँ झूठ बोलते हैं? सुप्रीम कोर्ट के जज बोलते हैं झूठ, या हाई कोर्ट के, हम तो उनकी बात को दोहराते हैं कि वो ये कह रहे हैं। तो महाराज जी, हमारी एक जिज्ञासा है कि ये हम लोगों पे कलंक क्यों लगा वकीलों पे, क्या वकील झूठ बोलते? देखो, समयसार एक ही ग्रंथ को एक ही आचार्य को पढ़ने पर दृष्टिकोण का अंतर है। वो समयसार को मिशन मान के पढ़ते। मिशन का अर्थ होता है हमें अपनी कंपनी को चलाना है, जैसे चले वैसे।
वो समय सार को मिशन मान के पढ़ते हैं और हम समय सार को धर्म मान के पढ़ते हैं और धर्म मान के पढ़ाते हैं। उनका मतलब ये है कि हम अधिक से अधिक जनता को गुमराह करके त्याग मार्ग से दूर हटाएं और हमारा उद्देश्य है कि अधिक से अधिक असंयम से हटा करके संयम की तरफ लाएं। वो पढ़ते हैं एक किताब मान के और हम पढ़ते हैं जिनवाणी मां मान के, क्योंकि हमारे अंदर जो पर्याय है वो हमारी आत्मा की पर्याय बन के निकलती है और उनके शब्दों की पर्याय बन के निकलती है। जब लोगों ने देखा कि इन वक्ताओं ने समय सार पर प्रवचन दिया, ऐसा क्या प्रवचन दे दिया कि मंदिर खाली हो गए, ऐसा क्या प्रवचन दे दिया कि लोगों ने नियम तोड़ दिए, ऐसा क्या प्रवचन दिया कि 7 पीढ़ियों से जिनके घर में मुनियों के आहार होते थे आज उन्हीं के वंशज मुनियों की तरफ देखना पसंद नहीं करते। ऐसा क्या इन्होंने प्रवचन दे दिया कि आज लोग मुनि विरोधी हो गए। इन्होंने क्या प्रवचन दे दिया कि आज सब त्याग व्यवहार की क्रियाएं खत्म हो गई। प्रवचन तो वो कहलाता है जिससे नैतिकता, सामाजिकता, व्यवहारिकता बढ़ती हो। जब लोगों ने देखा कि ये तो खतरनाक प्रवचन है, मेरे से पूछा था जयपुर में 96 में एक कंजाइश ने कि महाराज जी देखो समय सार का बहिष्कार क्यों हो रहा है, समय सार का बहिष्कार क्यों ये लोग समय सार को मंदिरों से निकाल रहे हैं। मैंने कहा इसके कारण तुम लोग हो। बोले मारे हम लोग तो समय सार को परम पूजनीय मानते बड़े नहीं, क्योंकि तुमने जब से समय सार पढ़ा है धर्म का ह्रास हुआ है, मंदिर खाली हो गए, मंदिरों में पूजन अभिषेक बंद हो गया, लोगों ने अभिषेक के नियम तोड़ दिए, लोगों ने मुनियों को हार देना बंद कर दिया। जब समाज ने देखा कि ये कुटुंब में तो हमेशा मुनियों के हार होते थे, इस मंदिर में तो सदा अभिषेक होता था, ये बंद क्यों हुआ, तो लोगों ने जांच पड़ताल की। अरे जब से इसने समय सार पढ़ा है तब से ऐसा हुआ, तो लोगों ने कहा समय सार को बाहर निकालो। यदि अब मैं तुम्हारे समय सार को पूजा करवाता हूं, जितना जितना समय सार पढ़ना उतने उतने मंदिर में पुजारी बढ़ना चाहिए, भक्त बढ़ना चाहिए। समय सार पढ़ने के बाद मुनियों के प्रति श्रद्धा नहीं, मुनि बनना चाहिए। जो समय सार पढ़ेगा वह मुनि बनेगा, जो समय सार पढ़ेगा वो प्रतिमाधारी बनेगा। ये आप शुरू करा दीजिए, गारंटी मैं लेता हूं समय सार को मंदिर से बाहर क्या भगवान की बराबरी पे बैठा दूंगा। जनता भोली है, वो समय सार नहीं जानती। वो कहती है समय सार पढ़ने से रिएक्शन क्या हुआ, उपलब्धि क्या की। तो ये दोषी आप लोगों का है कि ऐसा हुआ। और हम लोग भी समय सार पढ़ते हैं, पढ़ाते हैं। जो अभिषेक नहीं करता है ना, समय सार पढ़ने के बाद वो अभिषेक करने लग जाता है। तो ये कारण इनका बना, क्योंकि लोगों का विश्वास उठ गया। जब से इन लोगों ने किया, हमारा धर्म नाश को प्राप्त हो गया। एक भी सब तरफ से उपेक्षा, हर तरफ से निंदा, बुराई। इस कारण से उनकी बात पर लोगों को अब विश्वास नहीं रहा। और साधु लोग हम लोग पढ़ते हैं तो हम सबसे पहले ये ध्यान रखते हैं कहीं आपका नैतिक पतन ना हो जाए। धर्म को उठाने के लिए नैतिक पतन नहीं होना चाहिए। जैसे जैसे व्यक्ति धर्मात्मा बनेगा उसकी नैतिकता भी, व्यवहारिकता भी बढ़ती है। ये मूल कारण रहा। दूसरा क्या कह रहे थे? ये कहा महाराज जी वकील लोग, हाँ देखो वकील साहब बुरा नहीं मानो तो जो बदनामी है वो गलत नहीं है। कोई एक वकील की बात नहीं है, क्योंकि आप लोग 2 केस लेते हैं। जिसका एक केस आपको मालूम है, 100% वकीलों को मालूम रहता है, 90% तो मान लो कि ये गेट जो है बिल्कुल गलत है, ये अपराधी है,
स्पष्ट मालूम है, फिर भी उस फाइल को लेकर के एन के एन प्रकारों से बचाने का प्रयास करते हैं। स्पष्ट था कि इंदिरा गांधी को इसने मारा है, उसको बरी कराने के लिए भी वकील खड़े हुए थे कि नहीं? अब बदनाम नहीं होंगे तो क्या होंगे? सारी दुनिया कह रही कि भाई इसने मारा है, फिर भी उसको बचाने के लिए, बताओ, देश के प्रधानमंत्री, पद तो प्रधानमंत्री था, पद प्रधानमंत्री को मारने वाले को बचाने वाला वकील भी जब देश में मिल जाए, फिर ऐसे वकीलों को तो जनता तो क्या, मैं भी नहीं छोड़ूंगा। दूसरी बात, मैंने कई वकीलों को देखा है कि वो केस सही वाला लेते ही नहीं है, वो केस लेते हैं जो फॉल्स है, गलत है। और कई ललितपुर में लोगों को अपन ने देखा है, कई वकील मेरे सामने बड़ी दलीलें देंगे और पीठ पीछे पर कुछ अलग करते, मुंह के सामने तो अलग रहेंगे और पीठ पीछे अलग हो जाते। और मुझे इसलिए बात ध्यान आई, एक बार एक वकील साहब थे मुंगावली के, तो वो क्लाइंट से कह रहे थे, गांव का व्यक्ति था धीरे, तो उन्होंने कहा देख तुझे ऐसा बोलना है। बोले वकील साहब बोल तो दूंगा, लेकिन यदि वो गीता मैया की सौगंध कराएंगे तो फिर तो मैं झूठ नहीं बोलूंगा। वो होता है ना किताब मैं सर, बोले उसकी सौगंध कराएंगे तो फिर तो मैं सही सही बोल दूंगा। तो वकील कहा मूर्ख, अंटी बांध के छू लेना, अंटी बांध के छूने में फिर कोई दोष नहीं लगता। अब ये बात उनकी मां सुन रही थी, बाबूलाल जी वकील साहब थे मुंगावली में, चले गए, उनकी मां सुन रही थी और मां ने कहा छोकरे क्या कर रहा है तू, अंटी बांध के छूने में सौगंध का कोई दोष नहीं लगता, इस बेचारे सीधे साधे को बुद्धि बना रहे, आज के बाद तेरी वकालत की कमाई मैं नहीं खाऊंगी, त्याग करते। इतना झूठ बुलवाता है। तो अब तुम्हें भी मालूम है वकील साहब, कोर्ट में क्या होता है क्या नहीं होता है। हमारी ये बात नहीं, हमारी ये बात है कि हर आदमी क्यों कहता सब वकील, सब तो नहीं होते महाराज। अभी आपने तो खुद कहा कि एक कुछ कर दे कुछ नहीं, लेकिन वो क्या होता है, एक मछली सारे तालाब को गंदा कर देती है। नमस्ते महाराज जी, नमस्ते। चलिएगा, आपका आरोप रद्द हुआ, बना रहेगा, वो आरोप चलता रहेगा जब तक वकील रहेंगे, तब तक ये आरोप रहेगा। प्रोफेशन ऐसा है, बचाने वाले महाराज जी भी रहेंगे, बिल्कुल रहेंगे। हाँ चलिएगा, मैं अब आवाज देना चाहता हूँ एक स्वाध्याय प्रेमी और जिन्होंने कानपुर जैन समाज में दान देकर 24 का भी निर्माण किया, श्रीमान जैनेन्द्र जैन जी कानपुर। आइएगा, आप अपनी जिज्ञासा प्रस्तुत कीजिएगा, माइक आगे भेज दीजिएगा। महाराज जी के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु। थोड़ा देखना था जगह हो सके। महाराज जी के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। सकल दिगंबर जैन समाज कानपुर तरफ से नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज मेरा प्रश्न ये है कि कहते हैं भगवान की वाणी में जो आया है वही होगा। जब भगवान की वाणी में आया है वो निश्चित है, तो इसमें पुरुषार्थ का क्या रोल रहा? भगवान की वाणी में क्या आया? भगवान की वाणी में आया है कि राजा सड़िक अभी तीसरे नरक में प्रथम तीर्थंकर होंगे, रावण नरक में है, तो उसमें पुरुषार्थ का क्या रोल रहा? अगर वो अब गलत भी करते हैं तो राजा सनक की आया ना, नहीं तुम्हारा क्या आया है? मेरा तो कुछ नहीं। हमारा क्या आया है बोलो? हाँ राजा सनक का ही आया है ना, वो तो एक ही व्यक्ति है। ऐसे 10 मान लो, 50 मान लो, इनमें से बताओ महावीर स्वामी की वाणी में या उनके केवल ज्ञान में अपना भविष्य क्या आया? मालूम, वो तो ज्ञान में नहीं है। तो अब क्या करें? महावीर स्वामी है नहीं, उन्होंने क्या जाना है हमें पता नहीं, तो अब हम क्या करें? पुरुषार्थ करें बस। महावीर स्वामी ने कहा कि मैंने इसलिए कहा, राजा सनक ने ऐसा कर्म बांध लिया था, उस कर्म के आधार पर उन्होंने कहा कि इसको तीर्थंकर प्रकृति बन गई है, तो ये नियम से तीर्थंकर बनेगा। लेकिन अपने लोगों के लिए नहीं, अपने लोगों ने कहा सावधानी पूर्वक चलो, देख कर चलो। भगवान ने क्या देखा है हमें क्या पता है? भगवान ने हमसे जो कहा है 4 हाथ देख के चलो, तो पुरुषार्थ का उपदेश दिया। अब
अपने जीवन में पुरुषार्थ ही करना चाहिए। जब हमारे प्रमाद की बात आती है तो हम भगवान ने जो देखा वही होगा, तो फिर भगवान ने जो कहा है वो पालो भी तो सही। भगवान ने आज ही प्रवचन था सुबह कि हम वही जिंदगी जिएंगे जो भगवान महावीर ने कही है। भगवान ने कहा क्रोध मत करना, थोड़ा इनके जेब में हाथ डालना पीछे से। और उन्होंने क्या कहा है? क्रोध नहीं करना, तो फिर आगे पीछे क्या कर देते? ये तो महावीर ने नहीं कहा था, फिर क्यों आ गया? इसलिए कोई सिद्ध है कि महावीर स्वामी ने जो कहा है सभी लोग उसको नहीं मान पा रहे हैं, और उन्होंने जो कहा है वो हमें सम्यक मार दिया है। उनके अनुसार कुछ होने वाला नहीं है, हमारे अनुसार जो हम करेंगे वो पहले से जान लेते हैं, ये उनकी महानता है। ऐसा चलिएगा जैनेन जी, बहुत सुंदर प्रश्न, क्योंकि ये प्रश्न आम जन का है। अक्सर स्वाध्यायी प्रेमी भटक जाते हैं इसी प्रश्न के ऊपर और हम कहीं और पहुंच जाते हैं। हम आगे बढ़ना चाहेंगे और अनुरोध करेंगे, कानपुर का ही आज बहुत सारे नाम हैं हमारे पास। श्रीमती सरिता जी जैन कानपुर, आइएगा, अपनी जिज्ञासा को प्रस्तुत कीजिएगा। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु इक्षामी महाराज जी। कानपुर रतनलाल नगर जैन समाज की तरफ से नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, मेरा प्रश्न है कि आजकल हम अपने बच्चों को बहुत समझाते हैं धर्म के लिए, वो हमसे कई बार चर्चाएं करते हैं कि ऐसा होता है आपके धर्म में, आपने स्वर्ग देखे हैं, नर्क देखे हैं, तो हम कई बार उनको नहीं समझाते हैं, समझा नहीं पाते, तो हम चुप भी हो जाते हैं। लगता है हम लोगों को शांत हो जाना चाहिए, ये हमारी बात भी नहीं मानेंगे। लेकिन बाद में फिर हमको ये खेद भी होता है कि हम अपने धर्म के प्रति अपने बच्चों को यह कुछ बता नहीं पा रहे हैं, क्योंकि वो मानने वाले नहीं है। उनको धर्म की बात बताना ही नहीं है, उनको वो जो कर रहे हैं उसी में धर्म दिखा देना है। उनको क्या दिखा देना है कि भाई देखो स्वर्ग कहाँ है, देखो स्वर्ग कहाँ है। यदि आप अच्छी तरह पढ़ोगे तो आप कलेक्टर बनोगे कि नहीं पढ़ने पर बनोगे? तो क्या कहेगा? पढ़ने पड़े। तो पढ़ने पर जो कलेक्टर बने यही तो स्वर्ग है। इसी प्रकार से अच्छे कर्म करोगे तो तुम यहाँ कलेक्टर बने, इसी प्रकार और अच्छे कर्म करोगे तो कलेक्टर से बनकर मर के देव बनोगे। ये है। अभी तो तुम कलेक्टर नहीं हो ना, अभी तो तुम बालक ही हो, फिर क्यों पढ़ रहे हो आप? अभी तो कलेक्टर नहीं हो तुम, क्यों पढ़ रहे हो अभी? क्या निश्चित है कि तुम कलेक्टर बनोगे? बोले नहीं, पढ़ने से कलेक्टर बनते देखे गए हैं। तो जैसी आस लगा करके तू पढ़ाई कर रहा है कि मैं कलेक्टर बनूंगा, ऐसे ही हम लोग अच्छे कर्म इसलिए करते हैं कि मर करके देव बनेंगे। और देव पर्याय का अर्थ होता है यही वर्तमान में देव बनना। यदि प्रभाव नहीं जानते हैं तो किस व्यक्ति की यहाँ प्रशंसा होती? शराब पीने वाले की, गुटखा खाने वाले की। तो बस अच्छे आचरण करने वाले को यही लोग सज्जन कहते हैं, और जो यहाँ सज्जन है वो मरने के बाद भी सज्जन रहते हैं, उसका नाम देव है। तो बच्चों को आज उन्हीं की भाषा में समझाएंगे, उन्हीं की जिंदगी से जोड़ेंगे तो शायद उनको समझ में आ जाएगी। ऐसा। नमस्ते महाराज। महाराज जी के पेरेंटिंग टिप्स हैं ये, और आपको प्रवचन सुनने चाहिए। कन्विंसिंग बातें हैं, बच्चे उसका काट नहीं कर पाएंगे। ये बिल्कुल सही क्वेश्चन है आपका। हमारे बच्चे यही बातें पूछते हैं लेकिन वी डोंट हैव आंसर्स। महाराज जी ने कितनी सुंदर कन्विंसिंग बात कही है, वो कटेगी नहीं बात, बच्चे को भी माननी पड़ेगी। बात तो सही है, इसलिए मेरा तो अनुरोध है आप लोग प्रवचन भी सुना करें। अब अंतर किस तीर्थंकर के बीच में कितना अंतर हुआ? रेगुलर गए हैं या अंतर करके गए हैं? जैसे पारसनाथ महावीर 250 साल का अंतर है, तो ये अंतर काल बनाया जाता है। संख्या अकेले गए कि उनके साथ और भी गए? क्योंकि एक समय के अंदर कितने जीव जा सकते हैं उनकी अधिकतम संख्या है। अकेला भी जा सकता है, 108 तक जा सकते हैं एक समय में।
8 समय में तो 608 जाएंगे, एक समय की बात है। अल्प बहुत, इनके काल में कितने गए, आदिनाथ के काल में कितने गए। जैसे महावीर स्वामी के साथ में कितने मोक्ष गए, आदिनाथ के समय कितने गए, पारसनाथ टोंक से कितने गए, पहले दूसरी टोंक से कितने गए, ऐसा। तो ये कहलाता है हमारे व्यवहार चलाने के लिए इस प्रकार के सिद्धों में वर्णन किया जाता है। यदि ये वर्णन नहीं करते तो हम पारसनाथ टोंक पर पारसनाथ की जय कैसे बोलेंगे। सभी सिद्ध हैं, चंद्रप्रभु टोंक पर भी सिद्ध है, तो अब चंद्रप्रभु जाते हम चंद्रप्रभु की जय कैसे बोलेंगे, इस सूत्र से बोलेंगे। यदि ये सूत्र नहीं होता तो चंद्रप्रभु टोंक पर चंद्रप्रभु की जय, पारसनाथ टोंक पर पारसनाथ की जय, और गिरनार में बोल ही नहीं सकते थे। इस सूत्र से हमें व्यवहार करने में सुविधा जाती है। चलिएगा, जिससे पहले प्रश्न की ओर बढ़े, हमारे बीच में हम देख पा रहे हैं कानपुर के अनेक भक्त यहाँ पर आए हुए हैं, और यहाँ पर एक और कारण आप यहाँ पर निवेदन करने आए हैं। आनंदपुरी मंदिर, वो ऐतिहासिक मंदिर पूज्यवर जो आपके द्वारा पंचकल्याणक और सूर्य मंत्र जहां पर दिया गया था, उसका स्थापना दिवस 6 दिसंबर को पड़ता है, और पूरी समाज इस बार वह स्थापना दिवस बड़ी धूमधाम से 10 दिसंबर को मनाने जा रही है। उसके आशीर्वाद के लिए आपके पास आई है। मैं अनुरोध करूंगा डॉक्टर अनूप जी जैन, श्री अनिल जी जैन आनंदपुरी, और अपनी टीम के साथ 3-4 लोग ही बस खड़े हो जाएं, बाकी अपने स्थान पर हाथ जोड़ने। ये प्रतिवर्ष चलता है, और इस वर्ष क्योंकि पूज्य श्री यहीं पर हैं तो सभी के भाव थे कि पहले उनसे आशीर्वाद लेंगे और तब हम इस कार्यक्रम को आगे करेंगे। और अगर कोई जिज्ञासा आप में से किसी की हो तो शीघ्रता से माइक दीजिएगा। हेलो, मेरे आराध्य गुरुदेव के पावन पुनीत चरणों में कानपुर जैन समाज का त्रिबार नमोस्तु। छुल्लक जी के चरणों में इच्छामी। गुरुवर, आज 13 साल पहले का वो समय याद आ गया जब टोंक से आनंदपुरी कानपुर के लिए विहार चल रहा था, तो इसी कमला नगर से होकर के गए थे महाराज। और आज वो समय फिर याद आ गया, लेकिन फर्क सिर्फ इतना है कि उस वक्त टोंक से कानपुर के लिए विहार हो रहा था, और अब हमारी भावना ये है कि आगरा से कानपुर के लिए विहार हो, ऐसी भावना है। गुरुवर, हम लोग आचार्य जी के पास गए थे निवेदन करने के लिए कि कानपुर पंच कल्याणक के लिए हमें आशीर्वाद प्रदान करें, और पूज्य गुरुदेव को संकेत करें कि वे कानपुर उस प्रतिमा जी को सूर्य मंत्र देने का कष्ट करें। तो गुरुवर ने बड़े हंस के हमको बड़े हृदय खुश होकर के ये आशीर्वाद प्रदान किया, और हमें ये विश्वास हो गया कि शायद अब हमारा पंच कल्याणक गुरुवर के सानिध्य में हो जाएगा। परंतु गुरुवर, आपकी कृपा के बिना कुछ भी नहीं हो सकता। फसल तैयार है, काटना आपको है, और बस हमारा निवेदन यही है कि शीघ्र आप कानपुर पधारें, और हमारे पंच कल्याणक वो प्रतिमा इंतजार कर रही है गुरुदेव आपका कि आपके मंगल सानिध्य में उसको सूर्य मंत्र मिले और वो मंदिर में प्राण आ जाए। प्रतिमा नहीं है गुरुदेव, 25 प्रतिमाएं आपका इंतजार कर रही हैं गुरुदेव, शीघ्र। और बस इतना ही मेरा आपसे निवेदन है गुरुवर, हमारी जिज्ञासा का समाधान करें। और इस प्रतिमा को भी जो है आपने तिलक दान देकर चांदखेड़ी से रवाना किया था, आपके संज्ञान में भी होगा गुरुवर, बस इतना ही निवेदन है। अब यही है, शुभ संकेत तो सारे संकेत तो शुभ ही शुभ हो रहे हैं। लेकिन क्या होता है, अच्छे व्यक्तियों के बीच से पकड़ से जल्दी विहार हो जाता है। आगरा में क्या है, पागलों की पकड़ में बैठा हूं, तो पागलों से छूटना बहुत कठिन होता है। तो माला फेरो कि मैं जल्दी इन पागलों से छूट जाऊं, क्योंकि पागल पकड़ लेता है तो छुड़वाना मुश्किल हो जाता है, छोड़ना बहुत कठिन होता है। अब आगरा वालों से छूटने तो देखता हूँ। आइए आप लोग श्रीफल फेंक कर चलिएगा, आप 2-3 लोग आकर, क्योंकि स्थान कम है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। 2-3 लोग आ जाए बस। वही छोटा स्थान है, वहीं से दिखा स्थान नहीं है, वही रख लीजिए। हाँ,
वहीं पर रख लीजिए, वहीं पर रख दीजिए, वहीं पर बस। बाकी लोग बैठ जाइएगा। गुरुवर एक दो शीघ्रता से आप बस चढ़ाकर बैठ जाइए। आप पूछिए, बस यहीं पर रख दीजिए, बस 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 बस। आप पूछिए, बाकी लोग सभी बैठ एक जाइए। साथ एक स्वर में बोलेंगे, नमोस्तु महाराज जी, इच्छामि महाराज जी। चलिए, गुरुवर का आशीर्वाद प्राप्त हो गया है, अब सभी अपना स्थान ग्रहण करें। और महाराज जी, मेरी जिज्ञासा है, उत्तम मध्यम जघन पात्र, ये सम्यक दृष्टि इनका होना आवश्यक है कि नहीं? उत्तम मध्यम जघन पात्र को सम्यक दृष्टि होना आवश्यक है कि नहीं? बैठ जाइए, बैठ जाइए, सभा खराब मत कीजिए, बैठ जाइए अपने स्थान पर। भैया विमल बैठ जाइए। ओम। देखिए, ये अंतरराष्ट्रीय कार्यक्रम है, पूरा विश्व प्लीज हमें देख रहा है, कृपया करके थोड़ी सी विवेक से काम करिए। चलिएगा, बहुत बहुत धन्यवाद। आगे बढ़ते हैं हम लोग। कानपुर वालों की व्यू रचना तो 2 वर्ष से चल रही थी। आज कटारिया जी नहीं आए, वरना कटारिया जी ने तो प्लान भी प्रस्तुत कर दिया था। 2 साल से हमारे से कहते थे, देखो हम कानपुर अकेले तो ले नहीं जा पाएंगे, आप आगरा वाले आगे बढ़ो, हम पीछे हैं आपके। हम भी कहते थे बिल्कुल, और कई बार 2 बार तो ललितपुर, कानपुर वाले और आगरा वाले प्रदीप जी और हम सब साथ में पहुंचे भी थे, और भावना यही भाई थी। लेकिन हमें ये नहीं मालूम था स्वप्न भी सच्चे हो जाते हैं। आज रात को आज बताया गया, रात्रि के स्वप्न सत्य हो जाते हैं, लेकिन दिन के स्वप्न भी सच्चे हो जाते हैं। ये हमें नहीं मालूम था, क्योंकि जो बातें महेंद्र कटारिया जी, प्रदीप जी और हम सब कर रहे थे कि सेटिंग कर रहे थे, आप चातुर्मास करा लेना, उसके बाद हम अपना पंच कल्याण करा लेंगे। खैर, वो एक मजाक की बात थी, लेकिन करुणामयी आचार्य श्री को देखो, जो हमारे शब्द वर्गणाएं निकली हैं वो कुछ कुछ सही होती जा रही हैं। अब देखिए आगे आगे होता है क्या। और जिससे पहले आप अपनी जिज्ञासा लें, हमारे बीच में भाई नमन जी जैन आगरा आए हुए हैं, युवा हैं, लेकिन इस युवक ने जब लोकोदय की बात आई, लोकोदय वह तीर्थ जो तीर्थ पूरे विश्व में ख्याति करेगा, लोकोदय वह तीर्थ जो ताजमहल से टक्कर लेने की बात को करता है, लोकोदय वह तीर्थ जो पूज्य गुरुदेव सुधा सागर जी ने स्वप्न पूरा साकार करने का बीड़ा उठाया है, आगरा समाज और विश्व की जैन समाज के साथ। और उस लोकोदय तीर्थ में अनेक दानदातार आकर बड़े बड़े छोटे छोटे हर तरह के दान कर रहे हैं। और इस युवा नमन, कहाँ है नमन, खड़े हो जाएं। इस युवा नमन ने अधिक नहीं तो भावना भाई कि मैं यहां पर 1/10 बीघा भूदान करना चाहता हूं और 11 कलश की राशि की घोषणा की है। बेचैन हो रहा था, एमडी जैन से बोल रहा था, हमने कहा लेंगे, तेरी भी लेंगे। मुझे लग नहीं रहा था ये बच्चा इतना सीरियस है, लेकिन अब तो कह रहा रुका नहीं जा रहा है। कल रूपेश भाई कहां गए हैं क्या? आज कल रूपेश भाई ने 10 लाख क्षण में 10 उपवास के निर्जल। कल हमारे रूपेश भाई जो ट्रस्टी भी बने और साथ ही में उन्होंने भी भूदान किया 100 कलश की राशि का। उन्होंने एक शब्द कहा था कि महाराज जी, जब से आपने लोकोदय की बात कही है तो हम भक्तों की तो भावना ये हो रही है, जो हम पर है वो तो दान कर ही दें, और जो बेचना भी पड़ जाए तो बेचकर दान कर दें। ये भावना, ये आगरा के भक्तों की बात है। इस युवा के लिए जोरदार तालियां बजाइएगा। और इसका सम्मान आदरणीय पन्नालाल जी बेनाड़ा साहब, हमारे वाईके जैन सीए साहब आकर करेंगे। मेरा अनुरोध है, हमारे कार्याध्यक्ष श्रीमान पन्नालाल जी बेनाड़ा, सह कोषाध्यक्ष श्री वाईके जैन जी आए और इसका सम्मान करें। जब तक आप अपनी जिज्ञासा कल हो जाए। हेलो, नमोस्तु महाराज जी। जब आपका यहाँ पर आगमन हुआ था तब मेरी सबसे पहले शंका समाधान ये रहा था कि हमारे घर पे गृह चैत्यालय है, तो सभी घर के
जितने भी निवासी थे, चाहे मम्मी हो, पापा हो, दादी हो, माने नहीं थे। लेकिन जब आपने उन्हें समझाया महाराज जी, और आपने जैसा संज्ञान दिया, क्योंकि शुद्धि नहीं रह पाती है, तो उनके भाव बदले। और 11 तारीख को चैत्यालय हम यहाँ से शिफ्ट कर रहे हैं जयपुर में, एक मंदिर में बात हमारी फाइनल हो गई है, तो 11 को हम प्रतिमा जी यहाँ से शिफ्ट कर देंगे घर से। बहुत अच्छा। तो बस अब मेरा सिर्फ आपसे एक यही प्रश्न है महाराज जी, क्योंकि उनके मन में बस संतुष्टि ये रहे कि हम लोग भगवान को विराजमान करके ले जा रहे हैं। अभी हम लोग 4 लोग दर्शन कर रहे थे, अब वहां पे 400 से 4000 लोग दर्शन करेंगे। तो अब उनकी मंगल भावना यही है कि आपके एक दिन चरण वहां पर पड़ जाएं, जिससे बस आपका आशीर्वाद हमें मिल जाए और हमारा कार्य सारा संपन्न हो जाए। उसके संबंध में तो अभी मैं क्या करूँगी। चलिए नमन जी, आप आशीर्वाद लीजिएगा। बहुत बढ़िया, आशीर्वाद दीजिए कि कोई विघ्न नहीं आए। बड़े कोई विघ्न नहीं आएगा। बहुत अच्छा कर रहे हैं, बहुत अच्छे से। जरा तालियां बजाकर अनुमोदना दोनों कार्यों के लिए कर दीजिएगा। और देखिएगा, एक और शुभ प्रसंग हमारे मध्य आया है। कहते हैं शुभ मुहूर्त होता है वो। आज एक और नवविवाहित युगल, अभी परसों जिनका विवाह हुआ है, चक्रवर्ती विवाह करके यहां पर आया है। श्रीमती दिशा जी जैन और स्वप्निल जैन आगे आए, श्रीफल दे दीजिएगा भैया, कोई श्रीफल दे दो इनके हाथ में और आशीर्वाद। और चक्रवर्ती विवाह के बारे में हम बस एक ही बात कहना चाहेंगे, जब से पूज्य श्री ने राजस्थान से ये गूंज चक्रवर्ती विवाह की गुंजाई है, तब से पढ़े लिखे युवाओं ने इस विधि को अपनाया है। हाँ, मैंने नाम बोल चुका हूं। स्वप्निल जैन और दिशा जैन यहां आ चुके हैं। 2 शब्दों में अपनी बात को कहिएगा। नमोस्तु गुरुवन, नमोस्तु गुरुवन, नमोस्तु गुरुवन। नमोस्तु गुरुवर। हमारा चक्रवर्ती विवाह 29 तारीख को थुरबोंजी अतिशय क्षेत्र से आपके आशीर्वाद से सानंद संपन्न हुआ महाराज जी। और अब हमारी इच्छा है कि भगवान ऐसे हम धार्मिक जीवन में आगे क्या करें जिससे हमारा धर्ममय जीवन बन सके और आपके आशीर्वाद से सब कुछ अच्छा होता रहे। नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु गुरुवर। आपका जो कुलाचार है और जो जैन श्रावक के धर्म की क्रियाएं कही हैं, उन क्रियाओं को भी अपने जीवन से जोड़ लेना, यही श्रावकाचार का मुख्य उद्देश्य है। देव पूजा आदि जो आपके आवश्यक कर्म हैं, इनको दोनों मिलकर करते रहो, सब अच्छा होगा। मेरा आशीर्वाद। चलिएगा। नमोस्तु महाराज, बहुत सारी अड़चनों के बाद हम चक्रवर्ती विवाह के लिए घर वालों को सभी को मना पाए। आपके आशीर्वाद से महाराज जी, पहले शंका समाधान में क्वेश्चन किया था कि कोई नहीं मान रहा है घर वाले, तो कैसे आप उसको तैयार करें, तो आपके आशीर्वाद से ही महाराज जी सब कुछ। मुझे खुशी है कि मेरे प्रश्नों के बाद माता पिता लोग बेटों को मनाते थे अच्छे कार्य के लिए, और अच्छा है कि बेटा माँ बाप को मना रहा है। नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु गुरुवर। और पिछले कई दिनों से हम यह बात देख रहे हैं, पढ़े लिखे युवक युवती जिस प्रकार से इस विधि को अपना रहे हैं, बहुत बहुत बधाई। और मैं अब अनुरोध करूंगा कानपुर के अमित जैन जी मोंटी अपनी प्रश्न को, बंटी अपनी जिज्ञासा रखेंगे। मेरे गुरुदेव के चरणों में त्रिवार नमोस्तु। चुल्लक जी महाराज जी को इच्छामी। महाराज जी, मेरी जिज्ञासा ये है कि आपने कुछ दिनों पहले अपने प्रवचनों में कहा था कि आप शगुन को बहुत अच्छा शगुन उठना चाहिए ऐसा मानते हैं। तो आज हम लोग कानपुर पंच कल्याणक के लिए श्रीफल भेंट करने आए हैं, और इंद्रदेव ने भी आज कृपा बरसाई है, तो इसको हम क्या समझे महाराज जी? कृपया मेरी जिज्ञासा समाधान करें। अभी तो तुम्हें जो समझ में आ रही है वही समझ लो। चलिएगा, समापन की ओर ले जाते हुए महाराज श्री का नन्ना भक्त ने बड़ा सुंदर प्रसंग यहाँ पर छेड़ दिया है, और उसने कहा है कि आप जो नया भूखंड ले रहे हैं, जिसकी भूदान आप करा रहे हैं सबको, वह तो कराइए और पूरे भारत को करना चाहिए। लेकिन इनका कहना यह है कि वहां पर आकर भूदान के साथ साथ
वहां पर वृक्षारोपण भी करना चाहिए और एक वृक्ष इनकी तरफ से वहां पर लगे, इनकी भावना है और वो एक राशि भी दी है, हम स्वीकार कर लेंगे। बहुत बहुत साधुवाद, वो कार्यालय में हम ले लेंगे, लेकिन हमें आइडिया अच्छा लगा इसलिए जोरदार तालियां इनके लिए। लेकिन अभी बात ये, क्योंकि ये सब चीजें आएंगी बाद में, बहुत सारी चीजें आएंगी, अभी कक्ष भी बनने हैं, गेस्ट हाउसेस भी बनने हैं, पार्किंग भी बननी, वो सब चीजें आएंगी, संत निवास भी बनने हैं, चौके भी बनने हैं, बहुत कुछ बनना है। लेकिन अभी बात भूदान की चल रही है। पूरा भारत इस भूदान में आए, कई बीघा जमीन हम खरीदते चले आ रहे हैं। बस तिथियों का इंतजार करिएगा, कुछ ही 2-3-4 दिन में आपके सामने शिलान्यास की तिथियां संभवतः सामने आएंगी, पूरे भारत के सामने। जब पूरे भारत को देखेगा उस लोकोदय का शिलान्यास, और उसी से पहले हम चाहते तो एक बात है, प्रयास है हमारा, 8 और 9 को बड़ा रचनात्मक कार्यक्रम एक करवा रहे हैं। ताजगंज शैली हमारी, जो ताजमहल के पास में ही है, और वहां पर जो पूज्य श्री के प्रवचन और संध्या काल का जिज्ञासा समाधान जो 4 बजे से होगा, बाद में उसको हम दिखाएंगे, 4 बजे से वहां पर होगा, और प्रातः 8:15 बजे से प्रवचन होंगे ताज के साये में, ताज खेमा के टीले पर, जहां पर बिल क्लिंटन प्रेसिडेंट कभी आकर वहां पर जिस स्थान पर बिठाया गया था, और केवल वही, और पीछे ताज। अब की बार केवल पूज्य गुरुदेव और पीछे ताज दिखाई देगा, क्योंकि कोई तो आया जिसने ताज से टक्कर लेने की बात कही है। और ताज से सीधी वार्ता, ताज से सीधी वार्ता पूरी लाइव आप सुनेंगे सुबह और शाम। हर कोई तो नहीं आ पाएगा, मानते हम, कह भी नहीं रहे आए, इतना स्थान भी नहीं है वहां पर, लिमिट लोगों की एंट्री है। क्योंकि मैंने एक दिन कह दिया था सब आए, तो पता चला दिल्ली मुंबई से फोन आ रहे हैं, भैया हम आ रहे हैं, हमारी टिकट्स रख लेना। अब मैं हाथ जोड़ के कह रहा हूं, भैया ठीक है, दूर से ही रहना, हम ही संभाल लेंगे, आप ऑनलाइन देखना, लेकिन भूदान की याद रखना। आप भूदान करिए, पूरा भारत अब भूदान करेगा। 8 और 9 को हम उम्मीद कर रहे हैं कोई तिथि शिलान्यास की हम संभवतः घोषित कर पाएंगे। आइएगा, अब बारी है आरती की, और आरती के हम पर 2 नाम आ चुके हैं। पहला नाम विजेता जैन इंदौर, मृदुला जैन इंदौर, ममता पाटनी, ममता बाकलीवाल आगरा, मनोज बाकलीवाल आगरा और पूरा परिवार। और उसके बाद दूसरा नाम प्रेमचंद जी, शांति देवी, पारस, सुनीता, राकेश, रेखा, इशिता, अनिक, नेहुल, जिनांश, पाटौदी परिवार, दौसा, राजस्थान। ये 2 आरतियां 11,111 रुपए मात्र की हैं। तीसरी आरती का सौभाग्य किन्हीं को लेना है तो हमें बता दीजिएगा। 21,000 रुपए की आरती का सौभाग्य डॉक्टर अनूप जी जैन, चेतना जैन एवं सकल समाज कानपुर, इन लोगों ने ली है। आप 3 आरती के थाल बनाकर भेजिएगा, मेरी आवाज पहुंच रही होगी। 3 आरती के थाल कर लीजिएगा। विजेता जी, ममता जी आप आगे आ जाइए, मृदुला जी आगे आ जाइएगा, और यहां पर ये परिवार जो तीनों परिवारों के नाम लिए हैं वो आगे आ जाएं कृपया करके। कानपुर का भी परिवार, और जिनके पास माइक है वो दे दीजिएगा। उधर से ममता जी, विजेता जी, मृदुला जी चलिए आ जाएं। ममता जी आप आ जाएं, और साथ में और महिला मंडल को ले लें अपने। हाँ चलिए,
हेलो, जयकारा गुरु। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे रजनी, तरुण, प्रतीक्षा, अनुराग जैन काला एवं समस्त काला परिवार, निवासी व्यावर, प्रवासी मुंबई, राजतरु चैरिटी फाउंडेशन मुंबई, अंकुर, आर्यवीर जैन पाटनी मुंबई, अर्चना राजेश अजमेर, बीना धर्मचंद जयपुर एवं आभा कमल मुंबई, सुधा पदमजीत पाटनी जयपुर, वैजयंती नरेश जी दगड़ा किशनगढ़, कल्पना देव कुमार जी कासलीवाल इंदौर, शशि सुनील दोषी अजमेर, पुष्पा रिखब जी पाटनी कोलकाता, प्रेरणा निकेतन जी कासलीवाल औरंगाबाद, श्रीमती प्रेमलता, अनीता पारस, पिंकी संजय छाबड़ा कोटा उदयपुर।